Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss a topic safety deposit locker. So अगर आप बैंक में लॉकर फैसिलिटी लेते हैं तो आपके और बैंक के बीच में लेसर और लेसी का रिलेशनशिप क्रिएट होता है और आप अपने वैल्यूएबल्स डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रख सकते हैं और लॉकर पे डुअल कंट्रोल रहता है आपका और बैंक का। तो जब आप लॉकर फैसिलिटी लेने जाते हो तो बैंक की चाबी लगती है, फिर आपकी चाबी लगेगी। क्लोजिंग के टाइम पे सिर्फ आपकी वाली जो चाबी है वही यूज होगी। तो आप चाहो तो नॉर्मल बैंकिंग आवर्स में लॉकर का एक्सेस ले सकते हो सकता है कि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाए। तो चेक इन चेकआउट के टाइम हमेशा बैंक रिकॉर्ड करके रखता है कि कब किसने लॉकर का एक्सेस लिया था। और जब भी कोई लॉकर ऑपरेट करता है तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है उस पे मैसेज जरूर जाता है। तो लॉकर रेंट कौन कर सकता है? इंडिविजुअल सिंगली, जॉइंटली, फर्म्स, कंपनी, सोसाइटीज कर सकते हैं। लेकिन माइनर जो है वो लॉकर फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं। जब भी कोई कस्टमर को लॉकर फैसिलिटी चाहिए तो उसका कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होता है, जैसे नए कस्टमर को अकाउंट ओपन करने पे होता है। तो बैंक्स जो हैं वो मॉडल अग्रीमेंट अडॉप्ट करते हैं इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का, प्रॉपर फेयर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। रेंट एनुअली पे किया जाता है। लॉकर के साइज के हिसाब से अलग अलग रेंट्स होते हैं। अगर किसी ने 1 साल का रेंट पे कर दिया लेकिन 6 महीने बाद इसी उसने लॉकर अपना क्लोज करवा दिया तो उसको फिर रिफंड मिल जाएगा आधे अमाउंट का, क्योंकि उसने आधा साल यूज किया है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोपोर्शनल रिफंड आपको मिल सकता है। और जब आप अपना लॉकर ओपन करना चाहते हैं कहीं किसी बैंक में तो बैंक आपसे लॉकर रेंट जितना 3 साल का बनेगा उतने की एफडी वो डिमांड कर सकते हैं कि आप हमारे बैंक में रखो। ओके। अगर आप 3 साल तक लगातार रेंट नहीं पे करते हो तो फिर फोर्सबली आपके लॉकर को ओपन किया जा सकता है आपको नोटिस देने के बाद। अब बैंक की जिम्मेदारी है कि प्रॉपर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करके रखें। सीसीटीवी सर्वेलेंस होना चाहिए है स्ट्रॉन्ग रूम का जहाँ पे लॉकर्स हैं। और इसके अलावा 180 डेज तक सारी सीसीटीवी फुटेज को मेंटेन किया जाता है। अगर कोई केस हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, फिर जब तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तब तक भी उस फुटेज को प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब वायर एंड फायर प्रोटेक्शन होना चाहिए, कोई पोटेंशियल फायर डैमेज ना हो, वाटर डैमेज ना हो। जो लॉकर हैं वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए, सीएमटी बेंचमार्क होना चाहिए है, प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से कस्टमर के सामान को नुकसान होता है तो बैंक की मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी हो सकती है? 100 टाइम्स दी एनुअल रेंट। तो अगर एनुअल रेंट 5,000 है तो बैंक की मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी हो सकती है? इंटू 100, 5 लाख रुपए। तो इस तरीके से मैक्सिमम हो सकते हैं। लेकिन अगर नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, बैंक की तो कोई इसमें कोई गलती नहीं है, तो फिर वहां पे बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है। अगर आप किसी को नॉमिनेट करना चाहो, आप एक से ज्यादा इंसान को नॉमिनेट कर सकते हो। लॉकर के केस में, अकाउंट्स के केस में एक ही पर्सन को आप नॉमिनेट करते हो। तो 45G(c) से लेके 45G(f) है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, उसमें नॉमिनेशन की बात की जाती है। तो अगर किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है तो 15 दिन के अंदर अंदर सारा क्लेम सेटल हो जाना चाहिए। बैंक को डेथ सर्टिफिकेट मिला, नॉमिनेशन आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो 15 दिन में सब कुछ सेटल होना चाहिए है। ओके। अब कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पे फोर्सफुली लॉकर को ओपन किया जा सकता है, यानी कि बैंक को फिर अपनी कीज यूज करनी पड़ती हैं। तो लॉकर का जो हायरर है, अगर उससे ही चाबी गुम जाए तो वो लॉकर के लिए ऑथराइजेशन दे सकता है बैंक को कि आप इसे ओपन करो। दूसरा, अगर 3 साल तक कोई रेंट ना पे करे तब भी ओपन किया जा सकता है। कोर्ट ऑर्डर आ गया, किसी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो भी ओपन किया जा सकता है, लेकिन पूरा वीडियो फुटेज रिकॉर्ड होगा। अगर 7 साल तक कोई पर्सन अपना लॉकर नहीं ओपन करता, ऑपरेट नहीं करता, बैंक के नोटिस देने के बाद भी नहीं करता, रेंट आए जा रहा है चाहे, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई ऑपरेट नहीं करता तब भी जो उसके कंटेंट्स हैं वो नॉमिनी या लीगल एयर को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगर नॉमिनी और लीगल एयर भी नहीं मिलते हैं तो फिर बैंक्स उन्हें डिस्पोज ऑफ कर देगा, सील कर देगा। ओके। चलिए, अब एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि जैब और कैप का आप कंबाइंड मास्टर कोर्स ले सकते हैं 18 मंथ्स वैलिडिटी का। जैब का मई 2025 के लिए जो कोर्स लॉन्च हुआ है बैच 2, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी, आपके कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे। और आप जैब का अलग से मास्टर कोर्स भी ले सकते हो। और इंडिविजुअली अगर आप कंपोनेंट्स के कोर्सेज लेना चाहो वो भी अवेलेबल है वेबसाइट पे। 2 वैलिडिटीज होती है, 8 मंथ वैलिडिटी वाला और 12 मंथ वैलिडिटी वाला, फिर दोनों की कॉस्ट वेरी करती है। तो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली फॉर योर मई 2025 अगर आप एक साथ सारे एग्जाम्स जो हैं क्लियर करना चाहते हैं। अभी इसकी रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्लोजर एंड डिस्चार्ज ऑफ लॉकर आइटम्स इज और आर करेक्ट? बैंक मस्ट रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ ब्रेक ओपन प्रोसेस ऑफ लॉकर्स एंड प्रिजर्व इट एज एविडेंस। तो ये बिल्कुल सही है, जब भी बैंक को ब्रेक ओपन करना पड़ता है लॉकर तो वो एविडेंस बचा के रखते हैं।
ठीक है, इन केस ऑफ इनऑपरेटिव लॉकर्स फॉर ओवर 7 years, बैंक कैन ट्रांसफर द लॉकर कंटेंट्स टू नॉमिनीज और लीगल एयर्स आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर। तो 7 साल तक अगर कोई ऑपरेट नहीं करता है तो फिर नॉमिनीज को या लीगल एयर्स को ट्रांसफर किए जा सकते हैं कंटेंट्स। आखिरी है, इफ अ कस्टमर लूजेज देयर लॉकर की, द बैंक कैन ब्रेक ओपन द लॉकर विदाउट द कस्टमर्स ऑथराइजेशन। तो देखो, कस्टमर की चाबी गुमी है, कस्टमर ऑथराइजेशन देगा कि मेरे से चाबी गुम गई, आप ब्रेक ओपन कर दो। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत है, तो करेक्ट क्या हुआ? 1 and 2। सो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।